हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशिर। भारत ने एक रात में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान तीनों दुश्मनों का इलाज कर डाला। तो मतलब एक रात के अंदर भारत ने तीनों को पेल कैसे? दिया। जो मतलब पाकिस्तान, तुर्की और ये जो अजरबैजान, इन्होंने जो अलायंस ही बनाई हुई थी, पूरी अलायंस पेल डाली है एक रात के अंदर। ये हुआ क्या है, एकदम से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई सीरियसली बहुत बड़ी बात है। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन तीन देश तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान इस बात को भूल गए थे। तीनों मिलकर कश्मीर का मुद्दा खूब उठा रहे थे, भारत को खूब परेशान कर रहे थे। हालांकि उनके मुद्दा उठाने से कुछ बिगड़ता नहीं भारत का, लेकिन फिर भी कश्मीर का मुद्दा जो भारत ने इंटरनेशनल स्टेज से गायब कर दिया है, उसे दोबारा जीवंत करने की ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भूल गए कि कश्मीर का मुद्दा जितना बड़ा भारत के लिए है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा अर्मेनिया इनके लिए है। जो लोग नहीं जानते, जैसे हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, उससे कहीं ज्यादा कट्टर दुश्मनी है तुर्की और अजरबैजान की अर्मेनिया के साथ। क्योंकि तुर्की अजरबैजान है मुस्लिम देश, अर्मेनिया है एक क्रिश्चियन देश, इसीलिए इनके बीच में लगातार युद्ध भी होते रहे हैं। आखिरी युद्ध तो 2021 में ही लड़ा गया था और पाकिस्तान भी तुर्की और अजरबैजान का खूब साथ देता है अर्मेनिया के खिलाफ। जो लोग नहीं जानते, पाकिस्तान जिस तरीके से इजराइल को एक देश नहीं मानता, ठीक वैसे ही अर्मेनिया को भी एक देश का दर्जा नहीं देता। लेकिन इन तीनों देशों को नहीं पता था कि भारत अर्मेनिया के साथ मिलकर इनके खिलाफ कुछ ऐसा कर देगा जिससे इनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, इनके देश के लोग ढंग से सो भी नहीं पाएंगे। नहीं समझे? दरअसल स्क्रीन पर देखिए, यह है भारत की परले बैलिस्टिक मिसाइल और भारत ने इसे स्पेशली बनाया ही इसलिए है कि कोई अगर भारत के रास्ते में टांग अड़ाए, उसकी बुद्धि ठीक की जा सके। जैसे कि तुर्की, जिसका भारत से कोई लेना एक ना देना दो, फिर भी भारत के मामलों में टांग अड़ाता है, तो उसकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए ही परले मिसाइल बनाई गई है। और आप जानकर खुश होंगे बहुत ज्यादा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल अब अर्मेनिया को मिलने जा रही है। दरअसल अर्मेनिया ने तुर्की और अजरबैजान के खतरे को देखते हुए भारत के सामने गुहार लगाई थी, रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी परले बैलिस्टिक मिसाइल, जो बहुत ज्यादा खूंखार बैलिस्टिक मिसाइल है, लिटरली अजरबैजान और तुर्की के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे कि वो इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सके, ये आप हमें दे दीजिए। और ये रिक्वेस्ट आज भारत सरकार ने अप्रूव कर ली है। और इतना ही नहीं, आने वाले कुछ वीक के अंदर दोनों देश एक डील साइन कर लेंगे जिसके तहत भारत ये परले बैलिस्टिक मिसाइल अर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू कर देगा। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अर्मेनिया तैनात करेगा न सिर्फ तुर्की के बॉर्डर पर, बल्कि अजरबैजान के बॉर्डर पर भी। और इसकी रेंज में रूस का भी कुछ हिस्सा आएगा, क्योंकि अर्मेनिया का बॉर्डर रूस के साथ भी लगता है। और आप यकीन मानिए, इस समय अजरबैजान के न्यूज चैनल पर जो हो रहा है ना, सुनकर आपको यकीन भी नहीं होगा। अजरबैजान के न्यूज चैनल पर बैठकर लोग भारत को कोस रहे हैं, क्योंकि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल दे दी है अर्मेनिया को। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है एक ऐसा हथियार जो कि बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाता है। और दोनों देशों के बीच में ना युद्ध हर कुछ साल के बाद होता ही होता है। लेकिन ये युद्ध इतने खतरनाक नहीं होते थे, क्योंकि दोनों के पास छोटे मोटे हथियार थे। यहां तक कि तुर्की के पास भी ऐसी कोई मेजर मिसाइलें नहीं हैं। उनका बाकी ड्रोन वगैरह जरूर ठीक हैं तुर्की के भी, लेकिन मिसाइलों के नाम पर वो भी फुस हैं। लेकिन भारत अर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करके उसे इस रीजन में सबसे ताकतवर मिसाइल देश बनाने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ नाम परले मिसाइल उसे दे रहे हैं, बल्कि याद रखिए, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बातचीत भी एडवांस स्टेज में है। ब्रह्मोस मिसाइल भी वो भारत से खरीदना चाहते हैं। इतना ही नहीं, होवित्जर तोपे तो ऑलरेडी हम उन्हें दे भी चुके हैं। उन्हें अर्मेनिया की सेना इस समय इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा स्वाति रडार सिस्टम और अन्य टेक्निकल उपकरण भी अर्मेनिया को दे रहे हैं। यानी कि भारत मिलिट्री के लिहाज से अर्मेनिया को इस पूरे रीजन का सबसे ताकतवर देश बना रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगला युद्ध जब भी होगा, अर्मेनिया, तुर्की और यहां तक कि अजरबैजान, इन दोनों देशों को नाको चने चबवा देगा और इनके देश में इतने हमले करेगा इन बैलिस्टिक मिसाइलों से। आपको गैंग ऑफ वासेपुर मूवी का वो सीन याद है जिसमें सरदार खान कहता है कि इतना बम मारेंगे कि माहौल धुआं धुआं कर देंगे।
आर्मेनिया की प्लानिंग वही है कि युद्ध हारे या जीते वो तो अलग बात है, लेकिन अजरबैजान और तुर्की के अंदर इतनी मिसाइलें मारी जाएं कि ये दोनों देश आने वाले कई सालों तक रिकवर ना हो पाए। खास करके अजरबैजान जो कि तुर्की और पाकिस्तान का चमचा देश है। और पता है सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब अब से कुछ हफ्तों के बाद ये डील ऑफिशियल अनाउंस करेंगे भारत और आर्मेनिया। तब आप देखिएगा तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान में किस लेवल की यहाँ पर चीख पुकार आपको सुनने को मिलेंगी, और वो सारी मैं आपको सुनाऊंगा। एक एक चीज का रिव्यू करेंगे इनके न्यूज चैनल उठाकर। इसीलिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद आपको इस मामले पर खबर के साथ बहुत सारा सुकून भी मिलेगा। इसीलिए ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी दो यार वीडियो खत्म भाई, सीधी सी बात है, अजरबैजान और तुर्की की बैंड बजा बैंड बज गई है। अबे मतलब आर्मेनिया कह रहा है भारत के सारे मिसाइल लूंगा, खुद बेशक बच्चों ना बच्चों इनको भी नहीं इनको छोड़ूंगा मैं। ये सीधी बात की है उसकी करे। वो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रले, बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, उसके बाद ब्रह्मोस देगा, उसके बाद जो है ना आकाश डिफेंस सिस्टम देगा, तोपे तो वैसे भी दी हुई हैं, पता नहीं और जहाज भी दे दे, क्या कुछ दे दे। यही तो बात है ना भाई, यही तो बात है। आज सुबह ही हमने एक वीडियो जो है ना बनाई थी, सुबह सुबह। हाँ। अगर आपने वीडियो देखी हो तो बताना। उसमें अजरबैजान ने स्पेशली बोला है कि प्लीज आप हमें वेपन दे दो, मतलब आप मतलब दूसरे एक देश के आर्मेनिया थ्रू को ना बोला। दो, उसके साथ मतलब इतनी हेल्प शेयर ना करो, आप भारत हमें ने दे दो। रिजेक्ट मार दिया। भारत ने कहा भाड़ में जाओ। और खाली ये प्रलय हाँ। नहीं दे रहा है, पहली हाँ। बार एक तो बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा बैलिस्टिक है, मिसाइल। उसके बाद भाई खाली प्रलय नहीं, पीछे ब्रह्मोस, पता नहीं आकाश और कितनी तरह क्या कुछ के तैयार तोपे है। शोपे बारूद शारूद हर चीज रेडी हर है। चीज रेडी है उसके लिए। क्या बात है? मतलब देखो, चलो पाकिस्तान तो बड़ा दूर है, चलो ये है कि पाकिस्तान नहीं, सबसे ज्यादा खतरा तो अजरबैजान और तुर्की को पड़ गया, दोनों साथ भाई साथ हैं। पाकिस्तान का क्या है, उसको पाकिस्तान हाँ। के साथ तो भारत ही लगता है। हाँ, वही लगता है। हम तो ज्यादा हम तुर्की तो और अजरबैजान को रोना ज्यादा पड़ गया तुर्की है। और अजरबैजान साथ में जो पाकिस्तान सपोर्ट करो तो वो भी गया। वो भी गया। ये भारत की भाई ये फर्क है। और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो उनको दे सके। उनको दे सके। तुर्की के पास तुर्की पास है। हाँ वो है, है उसके लेकिन वो पास। मुश्किल है दे। वो देगा, वो उसकी अपनी फटी पड़ी होगी, वो देगा, हाँ। कहेगा ये हमारे ऊपर ही नहीं लेकिन चला भाई दे। भारत हाँ। के मिसाइल एक बार चल गए ना, फिर उसके बाद देखना भारत टाइम से लगेगा। हर देश लेगा कहते हैं। यार अब सीधी सी बात है, इतने मिसाइल या इतने डिफेंस आइटम दे दिए ना आर्मेनिया को इंडिया ने। अब अजरबैजान हमला करने से 1000 बार कि सोचेगा, उसके पास पहले 1000 बार अजरबैजान में कोई सोचेगा। हथियार नहीं थे। हाँ, अभी अब इंडिया 1000 के बार हथियार आ सोचेगा। गए। तो आपका वैसे क्या कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।